हालेलुया। सबको जय यीशु की। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। शांतिबोन रिट्रीट सेंटर बटाला तो मैं आप सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में स्वागत करता हूं। हम यीशु के नाम पर, पवित्र नाम पर इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में एकत्रित हुआ है। इसलिए मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे प्रार्थना सुनने के लिए यहां हाजिर है। चाहे आप YouTube में ऑनलाइन पे मुझे सुन रहे, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु की हजूरी मुझे महसूस हो रही है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को। मुझे पता है बच्चे रोज सुनते हैं और नौजवानों को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की दया अपने जिंदगी में पूरा स्वीकार किया। माता मरियम संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना की पैटर्न है, क्योंकि ये मेरा विश्वास है आपको जो ब्लेसिंग मिल रहे प्रभु से, ये सारे इसके पीछे सब तुम बढ़िया प्रार्थना है मां मरियम की। इसलिए आइए हम माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए और सारे कलीसिया के साथ मां मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन आमीन। इस प्रार्थना के YouTube लिंक को एक दूसरे को शेयर करते रहना। अपने मनोरथों को, इंटेंशंस को इसी वक्त आप टाइप करते रहना। आपके हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु के अल्तार में रख के असी शांतिभवन रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना कर रहे। इसलिए इस प्रार्थना चलाने वाला प्रभु है, यीशु मसीह है। आपको बहुत सारे आशीष बरकत प्रभु दे रहे। दुनिया के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा करके आशीष देने के लिए शांतिभवन रिट्रीट सेंटर को प्रभु ने चुना है। इसलिए हर एक आदर महिमा प्रभु का है। धन्यवाद देंगे प्रभु को। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रभु से आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, प्रभु की दया हमारी जिंदगी में पाने के लिए हमको हमारा आचरण को बदलना पड़ेगा। प्रभु की दया को हम स्वीकार करना पड़ेगा। शोक गीत ग्रंथ उसका 3 अध्याय 22 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। हर सवेरे प्रभु का प्यार नई हो जाती है। कितना सुंदर वचन है। इसलिए हर सवेरे प्रभु का प्यार आपके लिए और मेरे लिए नया हो जाता है। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। अस्पताल से मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए हर सवेरे प्रभु का प्यार नया नया तैयार है। इसलिए कोई भी डरना नहीं। इस वचन के साथ मैं एक और वचन देना चाहता हूं, जिस ग्रंथ में प्रभु की दया के बारे इतना लिख के रखा है बाइबल में, वो है योना नबी का ग्रंथ। योना नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 3 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 9। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ये सुंदर वचन बाइबल में निनेवा राजा अपने लोगों को बता रहे। योना नबी निनेवा नगर में आया। बहुत पाप में था निनेवा नगर के निवासियों ने। इसलिए प्रभु ने नबी को भेजा। इस वचन को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं योना नबी के बारे आपको कहना चाहता हूं। इधर राजा ने योना नबी का आदेश सुन के, प्रभु का वचन सुन के
राजा ने घोषित किया है पूरा देश में सारे फास्टिंग रखना, सारे प्रार्थना करना, पाप से मुंह मोड़ना, प्रभु से दया हमको मिलेगी। उम्मीद रख के पाप को छोड़ने के लिए राजा, बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सुंदर है, राजा ने आदेश दिया, सबको आदेश दिया, सब व्रत रखना है, फास्टिंग रखना, जानवर को भी नहीं छोड़ा। प्रभु की दया के लिए राजा और निनेवे नगर का लोग तैयार है। मैं आज आपको बताना चाहता है, इसके पहले एक और इसी ग्रंथ में एक सुंदर कहानी है, वो है नबी योना के बारे। प्रभु ने पहला नबी के पास आया और प्रभु ने नबी को कहा, ओ मेरा बेटा योना, आप निनेवे नगर में जाना, लोग बहुत पाप में हैं, आप जाके उनको बोलना है, ओ आप पाप से मुंह मोड़ना है, रिपेंट करना है, ये बताओ जाके। लेकिन योना ने क्या किया? योना नबी ने प्रभु का वचन को नहीं सुना। हमारा योना नबी ने निनेवे नगर जाने के बदले तारसीस, बाइबल में तारसीस बोलते हैं, तारसीस एक नगर है, वहां चला गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर बात है। ये योना नबी ने प्रभु की दया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यही बात, ये बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हमारी जिंदगी से मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला कई भाई बहन ऐसे ही बैठा है, मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, प्रभु की दया मुझे मिलने वाला नहीं, डिप्रेशन में बैठा है, दुख में बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे बैठना नहीं। ये योना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनते रहना। और ये योना नबी तारसीस जाने के लिए एक जहाज में बैठा है, टिकट खरीद लिया, उधर बैठा है, यात्रा शुरू किया। प्रभु ने उनको एक बात बताया, वो नहीं सुना और जा रहे हैं तारसीस। और सफर में क्या हो रहा है? समुद्र में जल्दी तूफान आ गया, काफी प्रॉब्लम आ गया, जहाज डूबने लगा और सारे लोग इकट्ठा हुआ, यह क्या हो रहा है? मरने वाला है जहाज। तो सारे उनका जो सामान है सब समुद्र में फेंकना शुरू किया, क्योंकि वचन में लिखा है उनका जहाज टूटने जैसे, इतना बढ़िया तूफान। और यहां हम देख रहे डिप्रेशन वाला एक योना नबी, वचन में पढ़ते हैं सो रहे, इतना सारे लोग दौड़ रहे। वचन में इतना सुंदर बात लिखा है प्यारे भाई और बहनों, सारे लोग उनके देवताओं को बुला के प्रार्थना कर रहे हैं और यहां हमारा योना बिल्कुल सो रहे। मुझे स्पष्ट है ऐसे सो नहीं पाएगा, इतना बड़े तूफान में कैसे सोएगा? ये स्पष्ट है उनके मन में ये विश्वास रखा है, मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही मरूंगा, इधर मरूंगा। कितने बुरे बात है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, काफी परिवार में मैं ये देखता हूं, कुछ लोग ऐसे प्रभु की दया के बारे सोचता नहीं। और इधर एक सुंदर डायलॉग है, वो जहाज के कप्तान है ना, कैप्टन ये बंदा सो रहे, हमारा योना सो रहे, उनके पास जाके पूछते हैं सोते क्यों हो? अरे भाई उठो, हम सबका नाश हो रहे, उठो यार, अपने ईश्वर को बुलाओ। हम सारे लोग अपने अपने देवताओं को बुला रहे हैं। फिर उसने पूछा आप कहां से? और ये योना बोल रहे मैं इब्रानी हूं और स्वर्ग धरती मेरा खुदा ने बनाया है, लेकिन मैं एक गलत काम करके जा रहा, लेकिन ये प्रभु की दया, ये मुझे इतना विश्वास नहीं है। मैं विश्वास तो है लेकिन मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये मुझे प्रभु ने बताया था निनेवे नगर जाना, उधर लोगों को प्रचार करना, लेकिन अभी मैं उधर नहीं गया और मैं जा रहा तारसीस।
इसलिए ये खतरा आपको भी मेरा भी। और लोगों ने बोला अभी क्या करेंगे, आप क्यों में ऐसा किया है? सारे लोग इकट्ठा हुआ, पर्ची निकालना शुरू हुआ, कौन हमसे पाप किया है। जब योना ने बताया ये पाप है, और उसके बाद पर्ची योना को ही मिला, और सारे लोग सोचा दुख की बात है। योना को पूछा हम क्या करें, समुद्र तो शांत नहीं हो रहा है। सो योना ने बताया टेंशन ना लो, मुझे समुद्र में फेंक दो, मैं पाप किया, मुझे समुद्र में फेंक दो, शांत हो जाएगा। ऐसे सोच के बैठने वाला प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जिंदगी में परेशानी है, प्रॉब्लम है, जब आप प्रभु से दूर होते समय ये नहीं सोचना आपका परिवार नहीं डूबेगा, सिर्फ आप ही डूबेगा। इधर ये योना नबी ने क्या सोच रहा है, उधर सो रहे, लेकिन जहां योना नबी है, उनका जो सारा वातावरण डूब रहा है, सारे वातावरण की नाश हो रहा है। अगर आप प्रभु पर नहीं था, परिवार डूब जाएगा, जिंदगी डूब जाएगा, भविष्य डूब जाएगा। बहुत सीरियस बात है। फिर भी डिप्रेशन में ही बैठा है। अभी क्या बोल रहे हैं आप लोग, मुझे फेंक दो, मैं तो ऐसा ही है, मेरा गया काम, कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और बाकी कप्तान और सारे लोग इकट्ठा करके योना नबी को फेंक दिया। सब कुछ ठीक हो गया, समुद्र शांत हो गया। और हमारे डिप्रेशन वाला ये योना समुद्र के डूंग की आयों में बहुत नीचे चला गया। उसी वक्त प्रभु ने, दयावान प्रभु, एक मच्छ को भेजा, बड़ा एक मछली को, और मछली ये योना नबी को निगल गया। मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहना पड़ा। अभी डिप्रेशन वाला को थोड़ा होश आया, मछली के पेट में बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत सुंदर प्रार्थना है, मैं आपको सुनाऊंगा उनकी प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अतोलोग में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाफ ने मुझे घेर लिया था, तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। अब इसी वक्त प्रार्थना करना शुरू किया, और दयावान प्रभु ने ये मछली को आज्ञा दिया उनको बाहर सुटने के लिए। और ये निनेवा नगर में हमारा योना नबी ने आया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, योना नबी जब प्रभु के रास्ते पर आ गया, योना नबी को प्रभु जिस नगर में आशीष देना था उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आज हमारा बारी है। निराश में बैठने के लिए प्रभु हमको नहीं बुलाया। अगर आपके कारण आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, पाप से मोड़ना, प्रभु दयावान है जी। योना नबी की तरह नहीं बैठना, निराश में डूबने दो जहाज, फिर भी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। गैर यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी इब्रानी यहूदी योना नबी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था, इतना डिप्रेशन में था। मुझे सुनने वाला कुछ भाई बहनों ऐसे ही बैठा है, मेरे जिंदगी में कुछ आशीष बरकत होने वाला नहीं है ऐसे सोच के, मेरी जिंदगी में कभी भी प्रभु की दया आने वाला नहीं सोच के, ऐसा नहीं बैठना प्यारियों। कितने भी बड़ा पाप के हालात में हो, वापस आना है। आज कई नौजवान बच्चों को देख के उनके माँ बाप बोलते हैं, ये बेटे के कारण हमारे परिवार इतना परेशानी में है, पुलिस केस है, जेल में है, इस बेटे के कारण हमारी बेइज्जती हो रहे, इस बेटी के कारण हमारी बेइज्जती हो रहे। ऐसे बोल के, ये बात सुन के दुख में बैठने वाला किसी को प्रभु इसी वक्त बोल रहे, ऐसे नहीं बैठना। परिवार में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं,
पति बहुत शराब पी रहे या कोई बुरे आदता में है, इसलिए परिवार डूब रहे। इनको देख के लोग बोल रहे हैं ये क्या है, और ये सुनने वाला ये आदमी क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, ऐसे बोल के ऐसे ही बैठा। आज इस शाम को मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप के हालात में बैठने वाला प्यारियों, डिप्रेशन में बैठने वाला प्यारियों, सोच रहे मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, ऐसा नहीं बैठना। आपका बाप दोनों हाथ फैला के आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आजा। अगर आप आने के लिए तैयार है तो फिर देखो कितना सुंदर बात होने वाला। जब यूहन्ना नबी प्रभु के पास आ गया, और कितना सुंदर बात चल रहा है, यूहन्ना नबी आके लोगों को आदेश दिया, प्रभु का वचन घोषित किया, हे निनेवे नगर के वासियों, 40 दिन के अंदर निनेवे नगर का नाश होने वाला है। 40 दिन के अंदर निनेवे नगर का नाश होने वाला है। अपने रास्ता बदल दो, आचरण बदल दो, प्रभु के ओर आ जाओ। इसलिए जो वचन में सब तो पहला पढ़ा था ना, वही वचन है। राजा के साथ सारे लोग रिपेंट करना शुरू किया, अपने पाप के रास्ता से मुंह मोड़ना शुरू किया, और राजा ने आदेश दिया, आइए हमारे लिए एक प्रभु है, दयावान प्रभु, पाप को छोड़ के हम वापस जाएंगे। और इसके बाद ये डायलॉग बोलता है राजा, कितना सुंदर डायलॉग है, क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। वापस मोड़ना है, आज आपको आशीष देने के लिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। जब योना नबी ने वापस आया था, प्रभु के वचन सुना था, उस योना नबी को आशीष में प्रभु ने इस्तेमाल किया। आज मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, नौजवानों, अगर आप प्रभु के रास्ते पर आने के लिए तैयार है तो आपको देख के आपका मम्मी पापा, माता पिता आपको देख के बहुत खुश होगा। आपके देख के आपके समाज थाली बजाएगा, ये बढ़िया एक नौजवान है। आज मुझे सुनने वाला माता पिताओं, अगर आप कुछ बुरे आदतों में हैं, अगर आज वापस मोड़ने के लिए तैयार है तो आपको देख के आपके बच्चे थाली बजाना शुरू करेगा, क्योंकि आपको प्रभु परिवार के लिए, डूबने वाला परिवार के लिए आशीष का कारण में बदलेगा। कितना सुंदर बात है। आइए हम सब मिलके प्रभु के दया को आज इस शाम को स्वीकार करेंगे। मेरा दिल में प्रभु बोल रहे, आज मैं आपको सुनने वाला हर एक को मेरी दया से मैं भरूंगा। हालेलुया। मेरी दया से आज मैं उनको आशीष दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। इसलिए कोई भी निराश होकर नहीं बैठना। आइए प्यारियों, हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए, प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए उम्मीद की कारण है हमारा प्रभु। देखो कितनी सुंदर बात है, प्रभु ने द्रवित हो गया, कंपैशन से भरा हुआ प्रभु निनेवे लोगों को नाश नहीं किया। अगर हम आज तैयार है तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए भी प्रभु आशामय भविष्य देना शुरू करेगा। सारे इस पवित्र क्रूस में देखिए, आज आपके घर में प्रभु की दया, हर रोज प्रभु की दया नया नया आज इसी वक्त आपके घर में आ रहे हैं। कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए खून बहाया है प्रभु यीशु। पाप में बैठ के मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, आज वापस मोड़ना है। जहां आप काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस हो, आपके घर हो, आपके कंपनी हो, वहां प्रभु आपको आशीष में बदलेगा। आपके सिचुएशन कुछ भी हो, कोई ब्लॉक्स हो बाहर जाने की,
अगर वापस पूरे दिल से प्रभु को फॉलो करने के लिए तैयार है तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त प्रभु आपको विजिट कर रहे हैं। रिसीव, ही इज कमिंग टू योर होम, ही इज कमिंग टू योर लाइफ, ही इज कमिंग टू योर बिजनेस, ही इज कमिंग टू योर सिकनेस। माफी मांगिए, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे इसी वक्त। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो बहुत डिप्रेशन में है, योना नबी की तरह बैठा है, मेरी जहाज डूबने दो फिर भी मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, फिर भी मैं दुहाई नहीं करूंगा, ऐसे बोल के बैठने वाला भाई बहनों को प्रभु बोल रहे हैं, मेरे बेटा मेरे बेटी, दोनों हाथों फैला के मैं बुला रहे हैं, आजा मेरे पास। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर ना बनो। प्रभु का वचन बोल रहा है, आज तुसी प्रभु का वचन सुनो, आपके हृदय को कठोर ना बनो। आ जाइए, प्रभु का प्यार को अपने जिंदगी में आशीष के रूप में स्वीकार करिए। आपके बिजनेस में प्रभु का प्यार को एक आशीष के रूप में स्वीकार करिए। अपनी जिंदगी में प्रभु की दया को एक बरकत के रूप में स्वीकार करिए, एक ब्लेसिंग के रूप में स्वीकार करिए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भाई बहन अस्पताल से मुझे सुन रहे, बहुत दुख में है, प्यारे भाई और बहनों, डरना नहीं, प्रभु की दया स्वीकार कर। मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर एक पाक मास की कुर्बानी में आपके निवेदन को, आपके बीमार को, आपके दुख को, दर्दों को रख के प्रार्थना कर रहा हूं, आपके जिंदगी डूबेगा नहीं। प्यारे प्रभु, इस शाम को इनके अस्पताल के रूम में विजिट कर, प्लस रिसीव कर यीशु के नाम पर। प्रभु के जख्मों के जरिए, प्रभु के गावों के जरिए हम तंदुरुस्त हो गए हैं। प्रभु का वचन है, by his stripes we are healed, by his wounds we are healed. Oh, right now, loving Lord, visit them with your holy blood, wash them and heal. प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं नौजवान बच्चों के लिए, उनको देख के उनके माँ बाप बोल रहे हैं, ये इससे कोई ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं हमारे परिवार के लिए, ऐसे बोलता है। और ये सुन सुन के ये बच्चे इतना निराश में बैठा है, इनके जिंदगी में काफी रुकावट है, बहुत दुख में मुझे सुन रहे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त आज इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में तेरी दया इनको विजिट करे, ब्लेस करे पापा, ब्लेस करे पापा। रिसीव कर प्रभु के इस वचन को। क्या जाने प्रभु द्रवित हो जाए और हमारा विनाश ना हो, इस वचन को स्वीकार कर। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे नौजवान बच्चों को, उनके जिंदगी से हर एक रुकावट को प्रभु दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो कुछ बिजनेस शुरू किया है, आगे नहीं जा पा रहे, बहुत दुख में है। प्रभु कहता है आचरण को बदल दो, आपका बिजनेस नहीं डूबेगा, आपका बिजनेस में डेवलपमेंट आ जाएगा, ब्लेसिंग आ जाएगा। इसी वक्त रिसीव कर। क्या जाने प्रभु द्रवित हो जाए और हमारा विनाश ना हो। विनाश नहीं होगा आपका। आज इस शाम को आपका बिजनेस का ब्लेसिंग है। बिलीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विश्वास कर यीशु के पवित्र नाम पर। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जिनको बच्चे का वरदान नहीं है, प्रभु इस शाम को कहता है प्रार्थना करो, अपने आचरण को बदल दे, पाप स्वीकार करो, कन्फेशन करो और मैं आपको आशीष देने के लिए तैयार है, दया देने के लिए तैयार है। प्रभु बोल रहे हैं मैं आपको ब्लेस करूंगा, आपको ब्लेस करूंगा। क्या जाने प्रभु द्रवित हो जाए और हमारा विनाश ना हो।
आपका ब्लेसिंग है। हालेलुया रब्बा रब्बा रब्बा। आज इसी वक्त इनको ब्लेसिंग दे जो बहुत उम्मीद रख के ऑनलाइन में इस प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु इनको इसी वक्त टच। प्रभु बच्चे का वरदान के साथ इस पति पत्नियों को आशीष दे पापा, ब्लेस कर दे यीशु के पवित्र नाम पर। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई किया है, बाहर जाने के लिए इंतजार में है, आपका मन डूब रहे, निराश में डूब रहे, क्योंकि एक बार अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई किया, प्रभु बोल रहे बहुत निराश में बैठा है। योना नबी के जैसे प्रार्थना करने के लिए आप तैयार नहीं, आप बोल रहे मेरी जिंदगी में कुछ आशीष होने वाला नहीं। प्रभु इस शाम को आपको बोल रहे, मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों सुनो, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। इस पवित्र क्रूस से आपके घर में, आपके भविष्य में, आपके फाइलों पर जो फाइल आप लगाया बाहर जाने के लिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन पर प्रभु से प्रभु की दया इसी वक्त आपको ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आप गवाही देगा, आज आपकी टेस्टिमनी आपको प्रभु दे रहे। रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम पर रिसीव कर। आप कमेंट सेशन में टाइप करेगा, प्रभु इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मुझे आशीष दिया है, बरकत दिया है, ये आपकी आशीष है, आज रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनको जमीन बेचना है, उनको कुछ नया घर बनाने के लिए या कुछ बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में बहुत रुकावट में बैठा है। प्रभु इसी वक्त बोल रहे हैं आचरण बदल दो, कन्फेशन करो, आचरण बदल दो, पाप से मुंह मोड़। प्रभु बोल रहे हैं इस शाम को प्रभु की दया आपके परिवार में आ रहे, आपके जिंदगी में आ रहे, जो ब्लॉक है उधर आ रहे। इस पवित्र क्रूस से प्रभु की दया आपके रुकावट को दूर कर रहे। इसी वक्त रिसीव करिए इसके पवित्र नाम पर। आपको जमीन बेचने के लिए प्रभु आशीष दे रहे और आपकी योजना है आपके मन पे, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु इसी वक्त इस शाम को आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। ओ रब्बा रब्बा रब्बा, प्रभु ब्लेस कर रहे काफी लोगों को अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पाप से मुंह मोड़ने के लिए काफी लोगों को छुटकारा प्रभु दे रहे। शराब के आदत में है, शराब पीने के आदत में है, पोर्नोग्राफी देखने का आदत में है, मोबाइल एडिक्शन के आदत में है, प्रभु आपको दया से बुला रहे, मेरे बेटा वापस आ जाओ। योना नबी के जैसे मत बैठो, वापस आ जा। जिस तरह निनेवे नगर के लोग राजा के साथ पछतावा किया, रिपेंट किया, उसी तरह आप आज वापस आ जा। I will break all the bondages। प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है इसी वक्त, क्योंकि आपके लिए खून बहाया, इस पाक लहू की शक्ति आपके हर एक बॉन्डेजेस को इसी वक्त तोड़ रहे। यीशु के नाम पर रिलीज हो जा। आपके जिंदगी में आप एक ब्लेसिंग हो जाएगा। जिस तरह योना नबी ने वापस आया था प्रभु के पास, उस योना नबी को प्रभु ने निनेवे देश के आशीष के कारण में बदला है, उसी तरह आपको आपके परिवार में, आपके जिंदगी में आशीष का कारण में प्रभु इसी वक्त बदल रहे। रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्लेस ब्लेस पापा। ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु ने हमको दया दिखाई है, कोई भी टेंशन में नहीं बैठना। हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेगा, फादर जी हमको आशीष मिला है। प्रभु की महिमा के लिए आप बताना है, क्योंकि करने वाला प्रभु है। सब कुछ आदर महिमा प्रभु के लिए है। निराश में नहीं बैठना। कल मिलेंगे। सबको शांतिपूर्ण फैमिली से जय यीशु की और शुभ रात्रि।